ओम नमः शिवाय। मोहन गांव का एक सीधा साधा युवक था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह गांव में गाय भैंसों को चराने का काम करता था। सुबह गायों को लेकर निकल जाता और शाम को उन्हें गांव में ले आता था। एक दिन मोहन दूर जंगलों में गायों को लेकर पहुंच गया। गायों को एक जगह छोड़कर वह वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस रास्ते से एक साधु बाबा गुजरते हैं। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो? बाबा, मैं तो अपनी गाय यहाँ चराने आया हूँ। लेकिन आप कौन हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। पास में ही मेरी कुटिया है। गायों को चरने दो, वह कहीं नहीं जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। साधु बाबा मोहन को लेकर कुटिया में पहुंच जाते हैं। बाबा, मैंने तो आज तक भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन आप भगवान की पूजा करते हो। क्या आपने भगवान को देखा है? बेटा, मुझे तो भगवान भोलेनाथ हर दिन किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। तुम्हें भी पूजा करनी चाहिए। बाबा, क्या भोले बाबा मुझे भी दर्शन देने आएंगे? मुझे उनसे मिलने के लिए क्या करना होगा? बेटा, कुछ दिन बाद सावन के महीने में चारों सोमवारों का व्रत कर सोमवार के व्रत के दिन सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर। भगवान भोलेनाथ सावन के सोमवार के दिन अपने सच्चे भक्तों को अवश्य दर्शन देते हैं। तुम उनका ध्यान करना, वह किसी न किसी रूप में तुझे अवश्य दर्शन देंगे। मोहन ने घर वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। मोहन की माँ बहुत खुश हुई। सावन के पहले सोमवार को मोहन ने व्रत किया। वह मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। पूरा दिन बीत गया। मोहन के पास कोई नहीं आया। शाम के समय उसने व्रत पूरा किया और अपने घर आ गया। क्या बात है बेटा, बहुत उदास है? माँ, मैंने पूरे दिन व्रत किया, लेकिन भोले बाबा मुझे दर्शन देने नहीं आए। बेटा, भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तू उनकी भक्ति करता रहे, एक दिन वह अवश्य मिलेंगे। अगले सोमवार को मोहन ने फिर से व्रत किया और जाप करने बैठ गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन भोलेनाथ ने दर्शन नहीं दिए। मोहन की माँ उसे ढूंढती हुई मंदिर पहुंची। बेटा, तू व्रत खोलने घर क्यों नहीं आया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, जब तक मैं भोले बाबा का दर्शन नहीं कर लूंगा, व्रत नहीं खोलूंगा। बेटा, वह तो सदा तेरे साथ रहते हैं। तू मान जा, व्रत खोल ले। लेकिन मोहन नहीं माना और उसने माँ को वापस भेज दिया। मोहन की माँ खाना वहीं रखकर वापस चली जाती है। रात के समय भी मोहन जाप करता रहा। रात के समय मोहन के पास एक सेठ जी आए और बोले, क्या तुम मेरा सामान दूसरे गांव तक छोड़ सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। रात हो गई है, मुझे दूसरे गांव जाना है। नहीं सेठ जी, मैं जाप कर रहा हूँ। जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जा सकता। पूजा बाद में कर लेना। इतना धन कमाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मोहन नहीं माना और सेठ जी वापस चले गए। मोहन अपना जाप कर रहा था, तभी वहाँ एक भिखारी आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरी माँ यह खाना रख गई है, आप इसे खा लो। यह कहकर वह भिखारी को खाना दे देता है। कुछ समय बाद एक बूढ़ी माई मोहन के पास आती है। बेटा, मेरा बेटा दूसरे गांव में रहता है। मुझे उसके घर जाना है। मुझे रात को दिखाई नहीं देता। क्या तू मुझे उस गांव तक पहुंचा सकता है? माँ जी, भोलेनाथ का जाप कर रहा हूँ।
पर लगता है आज भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। चलिए मैं आपको आपके बेटे के घर तक पहुंचा देता हूँ। यह कहकर मोहन बूढ़ी माई के साथ चल देता है। कुछ दूर चलने पर बूढ़ी माई मोहन से पानी मांगती है। माँ जी, इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मोहन आगे बढ़ता है, तभी पीछे से आवाज आती है। मोहन पलटकर देखता है तो सामने साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती खड़े होते हैं। मोहन उनके पैरों में गिर जाता है। साधु बाबा की बात सच हो गई, आप मुझे दर्शन देने आ गए। भोलेनाथ बेटा, मैं तो कई बार आया, पहले सेठ बनकर तुझे लालच दिया, फिर भिखारी बनकर तुझे खाना मांगा, लेकिन तूने हार नहीं मानी। भूखे रहकर भी मेरा जाप करता रहा। फिर देवी पार्वती बूढ़ी माई बनकर मदद मांगने आई, तू उस पर परीक्षा में भी खरा उतरा। तूने अपना व्रत पूरा किया, उनकी मदद की, तू मेरा सच्चा भक्त है। आज से मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। घर धन धान से भरपूर होगा और मैं किसी न किसी रूप में तुझे दर्शन देता रहूंगा। यह कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।